बदतमीज कहीं की। छोड़ तुम, बना लूंगी मैं खुद ही। आई थिंक हाँ मैं भूल जाती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, आज अनाबिया की जगह वानिया ने व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो बात ये है कि अनाबिया पे भी वॉशरूम गई हुई है, तो काफी टाइम हो गया था। अनाबिया ने ना कोई व्लॉग डाला, ना कोई कुछ किया, कुछ भी नहीं कर रही। लाइक वो बिल्कुल लेजी हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा मैं ही व्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ यार, वो तो कर नहीं रही है कुछ भी, बातों से बातें निकल ही जाती हैं फिर। तो अभी वो वॉशरूम से आती है तो फिर हम बातें करते हैं। आजकल मैं काफी टाइम व्लॉग में नहीं आ रही थी, मेरा हाथ भी दुखने लग गया इतनी सी व्लॉगिंग में ही, क्योंकि मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती, ना कैमरा ना पकड़ती हूँ कभी भी। उसको तो आदत हो चुकी है, मुझे नहीं है अभी। तो फ्यूचर में मेरा चैनल होगा तो किससे पूछ के हो जाएगी आदत। किससे पूछ के मेरा फोन लिया है? साइड से कैमरा खोल लिया। तो गाइस ये बहुत आजकल लेजी हो रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तुमने किससे पूछ के मेरा फोन लिया था? गाइज ये अपने बिल्कुल भी लाइक व्लॉगिंग वगैरह पे फोकस नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई यार मैंने पकड़ लिया था। गाइस मैं ये घिरे ना पकड़ना पानी। गाइस आजकल मैं बहुत ज्यादा ना थोड़ी सी सुस्त और लेजी हुई हुई हूँ और मैं व्लॉग्स बना नहीं रही थी। तो मैं इसको कब से कह रही हूँ कि एक दो हमने चैलेंजेस जो है वो बनाने हैं, वो बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ये मुझे कब से दिनों से बोली जा रही है, बना नहीं रही है गाइस। मसला किसने मना किया था गाइस? मैंने नहीं किया। झूठी, मैं इसको हमेशा कहती हूँ दिनों में बिजी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठ। मैंने इसको कहा कि हम लोग वीडियो जो है शूट करते हैं, इधर उधर ये चीजें करते करते टाइम जो है हमारा निकल जाता है। नहीं मिलता, वाकई टाइम नहीं मिलता। मैं भी बिजी बंदी हूँ। ऐसा कोई पूरा दिन मोबाइल लेके ये बंदी लेटी रहती है बेड पे। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी सोती कब है। 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे दिन में ये सोती है। झूठ बोल रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ गाइस। सो गाइस इस व्लॉग में पता नहीं क्या करना है। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। तो अब तुमने स्टार्ट किया व्लॉग, तो तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। आई डोंट नो गाइस, मैं तो जस्ट ऊपर आई थी तो शावर वगैरह लेके आई हूँ। गाइस मैंने अनाबिया ऑर्गेनिक्स का प्रोडक्ट लगाया था। नहीं झूठ बोल रही है कोई। अभी मैंने सामान ही नहीं लाई। मैं वो वाला पर्सनल है गाइस। अभी मैंने सामान लाना है, मैंने आप लोगों को कहा था मैं दिखाऊंगी। इसके ना नेचुरल बालों का टेक्सचर ही ऐसा, लाइक कर्ली कर्ली नहीं होते वैसे है। मेरे थोड़े स्ट्रेट और कर्ली है यार। तो अभी जो है हमने सामान लेकर आना है। तो मैंने पता नहीं चश्मा लगाया हुआ, उतार दूं क्या पहने रखूं? नहीं आगे नहीं हाथ लगाते हैं। इतनी मैं मुश्किल से उसको साफ करती हूँ। इसकी ऐसी आवाज में मेरी लैशेस के साथ टच हो रही है। मेरी बहुत बड़ी। तुमने गलत पहना हुआ है, ऐसे नहीं पहनती, यहाँ पहनते हैं चश्मा। वही मैं सोचूं मेरे लैशेस टच हो रही है। तो मैं आप लोगों को कहती हूँ अभी मैंने जो है प्रोडक्ट लाना है और ये फजूल ना भी ऑर्गेनिक्स को बदनाम करिए। यूज इसने एक दफा किया नहीं है मेरा प्रोडक्ट और बकवास करवा। मेरा फर्ज है मानिया, मेरा फर्ज है इसको, मेरा फर्ज है मैं उल्टे हाथ से ब्लॉगिंग करूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि सामान लाना है तो उसके बाद जो है हम बनाएंगे। तो ये मैडम लगाएगी। वो पुराना एक मेरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, वो उसने लगाया पड़ा हुआ था गाइस, मैंने उठा के लगा लिया। वो वाला जिस मैंने खुद के लिए बनाया था लेकिन वो भी अच्छा है काफी। मेरे तो बाल बहुत सॉफ्ट लगे काफी। कीप गोइंग, ऑल आई वांटेड टू से इट्स कीप गोइंग। और आप बस सो के इसने तो टाइम गुजारना मोबाइल देखते। किसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। कोई मकसद नहीं है मेरा, कोई मकसद नहीं हूँ। मैं इतनी बिजी बिजनेस वुमन, आपको क्या पता ना। आपके ऑर्गेनिक से बड़ा ब्रांड है मेरा, सोना ऑर्गेनिक्स। बदतमीज। सो गाइस मैं आप लोगों को कह रही हूँ बहुत ही वेली तरीन औरत है। आपने कमेंट्स में लिखना है वानिया दी लेजी गर्ल। चुप, कुछ नहीं कर रही मैं बताऊं। लेकिन गाइस मैं आप लोगों के लिए बनाती तो हूँ ना। तो आप लोगों ने लिखना है कमेंट्स में वानिया दी लेजी गर्ल। बख्त बत्तख हो तुम।
तो गाइस मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा पूरा दिन सोती है, पूरा दिन मोबाइल देखती है, इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैंने इसको कहा अपना यूट्यूब चैनल बना ले, मैडम से एडिटिंग में मसला, उसके बाद फिर मोबाइल में स्टोरेज में मसला। हाँ, स्टोरेज कुछ भी नहीं है मेरे पास। गाइस इतना मुश्किल होता है ना व्लॉग बना के उसको एडिट करके थंबनेल बना के पोस्ट करना, मैं क्या बताऊं। और उसके उस सब को चलो छोड़ दो, वो तो हो जाता है। कंटेंट लाना इज वन ऑफ द ट्रिकीस्ट थिंग, क्योंकि हम लोग जो होते हैं पूरा दिन घर में होते हैं। घर में हम आप लोगों को क्या रूटीन दिखाएं, थोड़ा फन एक्टिविटीज जो कभी कभी होती हैं तो हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, नहीं तो बस सोना, उठना, खाना, काम करना और मोबाइल देखना, बस यही जिंदगी होती है। तो यही आप लोगों को दिखा देते हैं। आपने इसकी लिंक देखी? सो गाइज मेरी बीच में स्टोरेज फुल हो गई थी। पहली दफा मैंने देखा फुल, वो SD कार्ड की फुल हुई थी, मैंने इंटरनल स्टोरेज पे कन्वर्ट कर लिया है। सो हम लोग बात कर रहे थे इस रिंग की, तो ये रिंग बस एवी ले ली। गाइज इसकी प्राइस बता सकते हैं आप लोग कितने रुपए की है? गाइज ये बहुत एक्सपेंसिव रिंग ली है इसने, मैं कह रही हूँ आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे। 1 करोड़ से ऊपर की है, तो थोड़ा दिमाग लगाएं। आप लोग कमेंट्स में जाके अपना आंसर लिखे, मैं आपको जो है 5 तक काउंट करके बताती हूँ ये कितने की है। 5 4 3 2 1। गाइस ये है 100 रुपए की। गाइस इतनी सस्ती आपको जो है लाहौर में कभी भी नहीं मिलेगी, मर के भी नहीं आपको 100 रुपए की। मैं कह रही हूँ इसने रिंग ली है, लाइक हाँ ये प्यारा डिजाइन, हाँ डिजाइन प्यारा है। ये 100 रुपए की मिली है यहाँ। तो मैं कह रही हूँ आपको छोटे से स्टड्स इयररिंग भी खरीदने जाते हैं, वो भी 300 200 300 के आते हैं। कैसे हाँ तो यहाँ से तो मिलनी नहीं थी रिंग्स, तो ये हमने वहां से ली थी जब हम गए हुए थे गुजरात, तो वहां से ली थी। एंड इट्स सो चीप, इतनी चीप सस्ती मिल गई कि आई कांट एक्सप्लेन। गुजरात आई थिंक सो वो है, थोड़ा चीप है ना। हाँ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो थोड़ा चीप है। एंड लाहौर को इतना कोई एक्सपेंसिव है कि बंदा खत्म हो जाए लेकिन खर्चे ना खर्चे नहीं खत्म होते, इंसान खत्म हो जाता है। सो गाइस अभी हमने कल का प्लान है, कल मंडे है, सो मैंने और आपी ने जाना है कल और सामान लेकर आना है। उसके बाद हम लोग 3 बॉटल्स रेडी करेंगे और लगाएंगे और लोगों को देंगे कुछ लगाने के लिए, वो भी देखेंगे कैसी लगती है। और उसके बाद फिर जो है गाइस मैं अपने बालों को फ्लेक्स कर रही हूँ, फजूल बकवास करवा लो तो बुलाएगी। अच्छा तुम पकड़ो इसको, मुझसे उल्टे हाथ से व्लॉगिंग नहीं होगी। पकड़ो ना सीधे हाथ से, सिर्फ खुद को दिखाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम व्लॉगिंग कर रही हो। मोबाइल नहीं एक उठाया जाता है, हाथ दुख रहा है। किसने कहा था शुरू करो फिर व्लॉग? बदतमीजी ना किया करो, एक तुमसे व्लॉग नहीं बनता है, बदतमीज कहीं की। छोड़ तुम बना लूंगी मैं खुद ही। मेरे रोज के 2 मिनट इसने हाथ में मोबाइल पकड़ा और कह रही है मेरा हाथ दुख रहा है और मोबाइल फेंक दिया बीच में। आपने घुटने पे सहारे पे लिया हुआ, मैं बिना सहारे के बनाती हूँ गाइस। मैंने इतने प्रैंक्स किए हुए, इतने चैलेंजेस किए हुए, उसके बाद सारा मैंने कैमरा, मैं नहीं थकती हूँ। इंसान के अंदर भी होता है कि मुझे करना है कुछ। मैं इसको कह रही थी कि अगर इसका चैनल होगा, हम लोग बनाने लगे हैं इसका चैनल जल्दी, तो तुम बनाओ, कैसे बातें करोगे? तो इसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ये व्लॉग में आके थोड़ी वो यू गर्ल बन जाती है, पता नहीं क्यों। आई जस्ट हेट दैट। हाँ यू हाँ चलो मुझे निकाल दो तुम। ओके सो गाइस अभी मैंने व्लॉग शुरू किया है, पता नहीं इस व्लॉग का टॉपिक क्या है। अगर सॉरी कैमरा हिल रहा हो क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट टाइम। नो दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम, नॉट माय फर्स्ट टाइम बट काइंड ऑफ माय फर्स्ट टाइम, आप ऐसे ही समझ लें। तो मैं ये कहती हूँ, बोल रही हूँ ना थोड़ी यू गर्ल वगैरह, तो लाइक मैं थोड़ी ना सही बात करने की कोशिश करती हूँ। लाइक बहनों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल एंड ऑल। जिस लोगों के साथ होते हैं ना वो मेरी रियल साइड देख लेते हैं। रियल साइड तो बस तक लगा इस, तो अपने शैतान की कोई रियल साइड देखी है मुझे बताएं। थप्पड़ खा लोगे शैतान तो में ये शैतान। मैं क्या कह रही थी कि अगर मेरा इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल बन जाएगा या तो 2025 में 2026 में, इन दोनों ईयर में से अगले साल इसका बन जाएगा। अगले साल में 2 महीने रहते हैं। चलो 2025 तक बन जाएगा मेरा इंशाल्लाह चैनल, तो तब आप जाके मुझे वहां सब्सक्राइब जरूर करना। अभी बना है नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना। पहले से फॉलोअर्स जमा करने होते हैं, ट्रिक का किसी को बताते नहीं होते, शिश। तो और मैं क्या कह रही थी कि जब अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो कुछ, मैं भूल गई मैं।
यार बोल लो ना कि आप मुझे व्लॉग बोरिंग बनाते रहते हो। मेरे पास कभी कभी बोरिंग भी व्लॉग होने चाहिए, जरूरी नहीं आप हमेशा इंटरेस्टिंग करो। I will make it by myself. I will do it by myself. Guys, हम लोग इसने तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं करना था, मैंने इसको कहा था कि हम लोग जो है कोई आके चैलेंज रिकॉर्ड करते हैं। गाइस चैलेंज में जीतना तो मैंने ही था, तो फायदा नहीं था रिकॉर्ड करने का। हमारी भी झूठी मक्कार औरत है गाइस। मुझे क्या गाड़ी का नहीं बोल रहा है जी, ये वो बोल रही ना। मैंने कहा इतनी दफा हारी भी है ये, दिमाग ही सुनाई दिया है। ऐसे पागल नहीं लग रही आपको? दिमाग नहीं इसका खराब लग रहा? फरारी सुनाई दी है। मैंने कहा इतनी दफा ये मुझसे हारी हुई है। फरारी बोले, ये लगा लगा के ना बहरी हो चुकी है कानों में। दिन रात इसके ये ठूसे होते हैं इसने कानों में। खुद के ठूसे होते हैं, मैं ला के दिखाऊं सामने? मेरे अलग वाले हैं, इसने ये लगाए हुए होते हैं। दुनिया जहान का बंदा इसको बुला ले, ये बस बिल्कुल बिल्कुल यस यप यश। सारे टेक्स्ट वाले मैंने मैसेजेस इसमें डाल दिया। अब बोलो। तो मैंने उसको कहा था हमने चैलेंज मेरी आईब्रो वाइट क्यों लग रही है? तुम बोल लो तुम। सॉरी। मैंने इसको कहा था हमने चैलेंज रिकॉर्ड करना है। सो उसके बाद फिर मेरा मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ था और इसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो इस व्लॉग का ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस व्लॉग का आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ये बहरी हो चुकी है तो मैं इसको चीख के बता रही हूँ। मैं कह रही थी मेरी आईब्रो आप लोगों को नहीं लग रही, वाइट नहीं लग रही। इसने भी फेस पाउडर थोपा हुआ है। कोई नहीं थोपा हुआ, मस्कारा थोपा हुआ है, ब्लश थोपा हुआ है। मैं तैयार हुई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने थोपा हुआ क्योंकि मैं तैयार हुई थी। गाइस मैं आजकल दिन में बहुत दफा तैयार होती हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत दफा करता है तैयार होने का। ये बहुत मेकअप कर रही है आजकल, स्किन खराब हो जाएगी। तो मैं कह रही थी कि इस व्लॉग बोलने दो मुझे। अच्छा चलो बोल लो। बदतमीजी ज्यादा हो गई, मैंने डिलीट कर देना ये व्लॉग यार। एक तो हमेशा हमारी बकवासों वाला व्लॉग ही डलता है, मैं क्या करूँ के रीटेक। गाइस इसका आजकल पेशेंस ना जीरो हुआ, इतना सा पेशेंस है मेरे दिमाग में क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मैं कह रही थी इस व्लॉग का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया और बस मैं इसको एंड भी कर दूंगी। अब इजाजत है, बोल सकती हूँ। ओके सो गाइस मैं कह रही थी फेस पाउडर का पता नहीं ना भी, आप देख के बताओ मेरी आईब्रो वो नहीं लग रही वाइट। गाइस मैं एज से पहले इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, इतना मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड ऑल, लाइक मैं बता नहीं सकती, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे पास कितना स्ट्रेस होता है। लाइक पूरा एक चोकरी भरा पड़ा है मेरे पास स्ट्रेस का। और लाइक इसी वजह से मेरी आईब्रो भी व्हाइट हो रही है, जल्दी मेरे बाल भी व्हाइट हो जाएंगे और जल्दी मैं बूजी भी हो जाऊंगी। पर उससे पहले आप मैं थोड़ी जवान हूँ तो अभी देख लो। वाह मेरा कौन देखो। गाइस झूठ बोल रही है, अभी ये फेस पाउडर लगाई थी इसके हाथ से सारा घिरा। मुझे कह रही ओ देखना मेरे साथ क्या हो गया, सारा फेस पाउडर गिर गया। कितनी बड़ी झूठी मकार है ये। और उसके बाद गाइस विटामिन सी की कमी से आई थिंक, हाँ मैं भूल जाती हूँ। विटामिन इतने ज्यादा होता है ना कि मिक्स हो जाता है। डी की कमी है गाइस मेरे अंदर विटामिन डी की, हाँ बहुत ज्यादा। सर्दियां धूप में रहकर इसका मुंह खोल के बोलने दोगी पहले? वो ठुसाए हम सूरज नहीं ऑरेंजेस संतरे। गाइस मेरे अंदर ना विटामिन डी की थोड़ी ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है। तो बोलने विटामिन डी और फेरन की डेफिशिएंसी से आपको सबसे ज्यादा जो है हेयर लॉस होता है। तो मुझे ये कह रही थी कि खुद अनाबी ऑर्गेनिक्स बना रही हो, तुम्हारे बाल इतने पतले क्यों हैं? तो मैंने कहा मेरे बाल पहले से बेटर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी। तो फेरन की डेफिशिएंसी से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपके अंदर बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। सो अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप लोग दोनों अपने टेस्ट करवाएं जाके, क्योंकि बाहर से हम कुछ भी लगा लें, अंदरूनी भी आपका होना चाहिए। तो अब काफी अच्छे मेरे बाल जो है वो रिकवर हो गए हैं और डेफिशिएंसी भी जो है वो कम हो जाएगी टाइम के साथ साथ। जब मैं चीजें करूंगी, मेडिसिन वगैरह खाऊंगी तो मेरे बाल भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले से बहुत ज्यादा ठीक हुआ है। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये भी एक रीजन होता है कि आपका हेयर लॉस जो है ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाता है। तो अगर ज्यादा एक्सट्रीम आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप लोग जाके अपने विटामिन डी और फेरन का जो टेस्ट है वो करवाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि बाहर के लगाने के बजाय अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए।
तो ये मुझे कह रही थी, हमेशा ये कहती है कि विटामिन डी की कमी है तो उसको धूप में बिठा के सर्दियों में ऑरेंजेस खिलाओ ताकि ठीक हो जाए। सो वो बाद में ठीक हो जाएंगे गाइस। और हमारा व्लॉग ये बातों में ही जा रहा है, अब तुम बोल सकती हो। और बस व्लॉग फिर मैं एंड कर दूंगी, आप लोग हमारी बातें सुन ले। ये जस्ट अपडेट का व्लॉग है कि आजकल मैं लेजी हुई हूँ, तो हम लोग जो है कुछ व्लॉगिंग करने ही रहे हैं। तो अभी जो है मैंने सोचा है कि हम लोग जो है मजे का एक प्रैंक करेंगे, किसी के साथ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सो हु नोज। तो तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड। अब वानिया बोल लो। हटा दूँ? हाँ ओके। सो मैं कह रही थी कि इसमें विटामिन डी की कमी है। तो हल्का सा मैं शुरू में जब इसको पता चला था, मुझे अब तो खैर मैं सही हूँ, जब मुझे शुरू में पता चला था ना कि इसको विटामिन डी की कमी है, मैं हल्का सा इसका हाथ पकड़ने में भी डर रही थी। अब तो मैं चिचोड़ भी देती हूँ, तो मैं बता रही हूँ मैं इसका हाथ पकड़ने में भी डरती थी। वो थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो गई थी क्योंकि मैं बचपन से अभी तक कभी भी स्वेयर कोई डेफिशिएंसी में कुछ भी नहीं हुई, उसको कोई ना मेडिसिन से किया ना कुछ भी। लाइक मैं बचपन से लेके बचपन ही है खुद ही बोल दिया मैंने। तो लाइक जब से लाइक मैं थी, कुछ बहुत छोटी सी थी मैं ओके ऐसे चुप कर रहा है, मैं बोल नहीं भूल गई। तो मैं आपको कहती हूँ कि अच्छा बोलो। हाँ मैं कह रही थी बचपन से जब मैं बहुत छोटी सी थी, मैं बहुत ज्यादा बचपन था ना, तब मुझे बहुत सारी बीमारी हुई थी। और जब मैं थी लाइक तकरीबन 10-11 साल की, तब मुझे बहुत डेंगू भी हो चुका है, मुझे ड्रिप्स करोला मेरे हाथ में अभी भी निशान है, यहाँ पे लगे रहते थे। मैं बहुत बीमार रहती हूँ क्योंकि इसका गला बहुत सेंसिटिव है। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है। ये कोल्ड ड्रिंक भी पिए तो शी गेट सिक। अगर मैं अचार और कोल्ड ड्रिंक दोनों पी लूं ना, मेरा गला खराब होता है, मैं अचार कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ ताकि ठीक हो जाए। सो मैं कह रही थी आपको मेरे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हुई है, क्योंकि बचपन से लाइक 6-7 साल की उम्र से मैंने ना कोई दूध पिया ना कोई अंडे खाए, क्योंकि मैं इसके बहुत ही अगेंस्ट थी। फोर्स करते थे, हाँ बहुत अगेंस्ट थी। तभी हाइट भी छोटी रहेगी और हाथ का साइज भी। गाइस मेरा हाथ लिटरली इससे बड़ा है, इतनी, इसलिए कहते हैं बेटा दूध पीना जरूरी बोलने दोगी मुझे? तो मैंने कहा मैं अभी तक भी दूध नहीं पीती, अंडे मैं कभी कभी खा लेती हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो गई थी, क्योंकि बचपन से मेरी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो नहीं था, जिसकी वजह से हड्डियां भी जो है वो कमजोर हो गई थी। लेकिन अब जो है आई एम गुड और मेरी स्किन भी ग्लोइंग कर रही है। क्यों? क्योंकि नहीं बिल्ली दुल्हन है आप, क्योंकि स्किन ग्लोइंग कर रही है, क्योंकि अब मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ और मेरा हेयर भी बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर और मेरा हेयर भी बहुत अच्छा है। पकड़ो अब तुम बोल लो, मुझे ना दिखाना आप। खुद बोल लो क्योंकि तुम्हारा सीधा हाथ है, दुखेगा। गाइस ये मैं कह रही थी इसके अंदर एंगर इश्यूज होते हैं, मुझे हर वक्त चुप्पी कराती रहती है। मुझे चुप्पी कराती रहती है, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि मैं चुप्पी रहूँ और उसकी बात अच्छे से सुन लूँ। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, इसमें ये पहली दफा इसमें स्वेयर कोई हुई थी, डेफिशिएंसी व्हाटएवर लाइक। तो इसलिए मैं काफी शुरू में मैं काफी नर्वस थी कि यार ना पिप्पी को, चलो कोई बात नहीं, अभी हुआ हुआ बात नहीं, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करो, इतनी बदतमीजी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हल्का सा विटामिन डी की कमी है गाइस। जैसे आपके अब क्या पता हमारे अंदर आयरन की कमी हो, जिंक की कमी हो, कुछ भी हो, कैल्शियम की भी कमी हो। हाँ आयरन की सब में होती है, लाइक होती है। जिंक डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है लोगों में। उसको क्या कहते हैं जब आप उठ के लाइक खड़े और चकराने लग जाते हैं? आई थिंक सब आयरन होती है। हाँ मुझे जब भी ज्यादा जोर से खड़ी हो जाऊँ, ये डेफिशिएंसीज होती रहती है। लाइक आपको ज्यादा फ्रूट सब्जियां जो है वो खानी चाहिए, आप ना खाओ वो कम हो जाते हैं, या मतलब ऐसे कुछ सर्कल चलता रहता है हमारी बॉडी। तो लाइक आपको अगर आप हेल्दी खाओगे तो आप हेल्दी लाइफ जियोगे, लेकिन हमने नहीं खाना। और हमने नहीं खाना, हमने बर्गर पिज्जा खींचे फूंकने। नहीं वो भी नहीं खाती। खैर मैं तो बर्गर पिज्जा भी बहुत ही रेयरली खाती हूँ। हाँ रेयरली खाती है मैं ये हर रोज बाहर का, रोज नहीं, कभी रोज नहीं, कभी रोज ये लड़की बाहर का खाना, रोज ये बाहर का खाना खाती है। मार गोली बदतमीज। ओके सो मैं कह रही थी रोज नहीं, कभी कभी खा ही लेती हूँ। तो गाइज आजकल मेरी बहन बहुत डिप्रेस्ड हो। गाइज बेचने वाला है, इसको ना बेच दूं। इतनी एक्सपेंसिव चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो। हम इसको बेच के पैसे कमाते हैं, उस पैसे से हम पार्टी उड़ाते हैं। मैं बहुत ज्यादा लेजी हो रही हूँ क्योंकि आजकल मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बताती हूँ, अब ये भी लेटे में फोन यूज करती है, बड़ों से ही छोटे सीखते हैं गाइस। करती हूँ नहीं, कुछ भी नहीं करती हैं आप क्या करती हैं? आप अपनी एक्सरसाइज करती हैं, आप
पढ़ाई कर लेती हैं, कभी कभी आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हैं, आप भी ऑर्गेनिक्स पे फोकस कर लेती हैं या उसका काम कर लेती हैं। बाकी आप सोती हैं, फोन यूज करती रहती है, रील्स स्क्रॉल करती रहती हैं और खाना खाती हैं, वॉक करती हैं, बस मैं अपने हिस्से का सारा काम करती हूँ जो मुझे लगता है कि मैंने करना चाहिए एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं रेस्ट भी करती हूँ। हाँ रेस्ट लेकिन ब्लॉगिंग का तुमसे तो कम ही करती हूँ। लवा फिर ये लोग घोड़े गधे बेच के ऐसा सोती है और मेरे सोने को ऐसी नजर लगी हुई, आपको बता नहीं सकती मेरा सोना ही किसी ने। हम आजकल ना सर्दियां हो चुकी हैं लाहौर में, तो इतनी सर्दी नहीं हुई है, नहीं हुई, शुरू होने लगी है। लाइक मैंने हाफ बाजू पहने हुए, शुरू होने लग गई हैं। तो यार लाइक हम ऊपर रहते हैं, अब हम 2400 घंटे नहीं, बस कुछ घंटे नीचे भी रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, पर हम लाइक ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं और हमने ऊपर अपना बिस्तर कर लिया, ऊपर ही ब्लैंकेट वगैरह। मैं और दप्पी सोते हैं ऊपर बिस्तर पे, मेरी बेचारी बहन जो है वो नीचे सोती है, कोई बात नहीं, मुझे सेपरेट सोना पसंद है। तो या इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं आप लोगों को कह रही हूँ व्लॉग का सिस्टम कुछ इस तरह बेकार हुआ है क्योंकि ये लोग सोई पड़ी होती हैं रात के वक्त, फिर सुबह के वक्त जो है रूटीन बहुत अच्छी हुई है सुबह के वक्त। हाँ जो सुबह के वक्त है, फिर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या दिखाऊं, जस्ट उठ गई। लेकिन मैंने अब से सोचा मैं आप लोगों को अपनी मॉर्निंग रूटीन भी दिखाऊंगी और अपना डे लाइफ। ओके कल परसों की रूटीन रिकॉर्ड करेंगे, कल तो हमने बाहर जाना है ना। तो बस इस तरह जो हमारा दिन गुजर जाता है, सो जो भी मेरी डेली रूटीन होगी आप लोगों को दिखा दूंगी। मुझे लगता है कि वो बोरिंग हो जाता है जो भी मैं दिन में कर रही हूँ आप लोगों को दिखाना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार व्लॉग्स भी नहीं डल रहे हैं तो आप लोगों को मैं वो क्यों ना वही दिखा दूं कि जो मैं अपने दिन में कर रही हूँ। सो यही था हमारा छोटा सा अपडेट, छोटा सा तो नहीं खैर, बड़ा ही हो गया अपडेटेड व्लॉग के। आप लोगों को बता दूं कि आजकल मुझे थोड़ा डिमोटिवेटेड हुई भी, पता नहीं क्यों मोटिवेशन नहीं आ रही है व्लॉगिंग की। कोई बात नहीं गाइस, मैं इसके साथ हूं ना, करती रहूंगी इसको तो गाइस आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम लोग जो है व्लॉग्स बना के डालते रहें। और उसके बाद फिर या न्यू इंटरेस्टिंग चीजें और प्रैंक्स आने वाले हैं। भी कर सकते हैं गाइस, कभी कभी इंसान आइडियाज से बाहर भी निकल जाता है। गाइस एक हॉरर प्रैंक है, मैं लाई थी हॉरर मास्क, आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया था या नहीं, तो मैं कभी भी किसी के साथ भी कर सकती हूँ। नो यू डोंट हैव टू बी। रिदापी भी है घर में और भी लोग हैं घर में, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, इट डजंट मैटर। जिस टाइम भी हो, बस सोने का टाइम ना, वैसे ही मुझे इतने वहम होते हैं सोने के टाइम, और वैसे ऊपर और हो जाएगा। सो बहुत मजे की आगे चीजें अपडेटेड आने वाली हैं। सो तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग, चैलेंज, प्रैंक, कुछ भी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। गाइस ऐसा ना हो नाबिया पे प्रैंक हो जाए, who knows? मेरे चैनल पे मेरे पे प्रैंक, यप, क्या पता कोई करते। मैं नहीं हो सकती, कोई भी हो सकता है, दप्पी हो सकती है, कोई और हो सकता है। सॉरी, फिर हम लोग अल्लाह हाफिज करके बात करने लग गए। गाइस सेइंग यस, हमने कहा था एक्सट्रीम चैलेंज किसके साथ आपने देखना है। सो तो उसे 3 कमेंट्स आए थे कि हमने नाबिया के साथ देखना है, और इंस्टाग्राम पे भी आया था मेरे पास। एक मिनट को ना नाबिया इंस्टाग्राम देखने की आदत है, सारे दुख में देखना चाहते हैं। खैर इंस्टाग्राम पे भी 2-3 मैसेजेस आए थे कि मेरे पास स्क्रीनशॉट हुए, तो मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे लेके, ठीक है, कि आप अनाबिया आपको करना चाहिए सेइंग यस चैलेंज। तो गाइस वो भी आएगा, तो रिदप्पी और वानिया मिलके मुझसे सेइंग यस कराएंगे और वो एक्सट्रीम चैलेंज होगा। तो मेरी उस चैलेंज में वॉट लगने वाली है, लग रही अच्छी। तो आप लोग मुझे क्यों इतना दुख दर्द में देखना चाहते हैं? सजेस्ट करना है कि सेइंग यस में मुझसे क्या कराए तो कमेंट्स में आप बता दे। सो वो भी आएगा एक्सट्रीम चैलेंज, मेरे ऊपर ही आ रहा है, मेरा चैनल मेरे ऊपर ही चैलेंज। वाओ, दैट्स सो ऑड वन आउट, लेकिन वी विल डू इट। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।